हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हो भाई सभी। तो मैं आपका अपना विजय एग्जाम क्रांति यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सभी को राम राम नमस्कार भाई। तो आप सभी को ज्ञात है भाई, हम कुछ पढ़ रहे थे और पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे भाई, फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे। फैक्टर्स की आपकी 2 क्लास हो चुकी है और बहुत गहराई से बहुत अच्छे से हमने एक एक चीज़ को समझते हुए हमारे फैक्टर्स को आगे बढ़ाया था। और फैक्टर्स को आगे बढ़ाया था, हम एक बार चर्चा कर लेते हैं फैक्टर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था और फैक्टर्स में आगे भी हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं मेरे भाई, एक बार फर्स्ट स्लाइड में निकाल लेता हूँ। अगर किसी ने भी फैक्टर्स की पहली और सेकंड क्लास अगर नहीं देखी है तो आप एक बार उसको जा करके देख सकते हैं भाई। फैक्टर्स पर देखेंगे भाई, ये देखिए फैक्टर्स के हमने टोटल टाइप ऑफ क्वेश्चंस लिखे थे भाई। किस टाइप के क्वेश्चंस, यानी कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ ऑन फैक्टर्स, किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। तो हमने एक एक क्वेश्चंस को बहुत गहराई से, हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए, हर एक ट्रिक का यूज करते हुए बेस से यानी कि जीरो से हाई लेवल तक की चीज़ों को कवर किया था। और ये जो टोटल क्वेश्चंस बनते हैं, जितनी भी टाइप बनती है, हमने एक एक चीज़ को गहराई से डिस्कस किया है। देखिए, कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल फैक्टर्स ज्ञात करने हो, सम ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करने हो, सम ऑफ इवन फैक्टर्स ज्ञात करने हो या फिर ओड फैक्टर्स ज्ञात करने हो, प्रोडक्ट की बात आती है या फिर योगफल की बात आती है, सारी चीज़ें हमने गहराई से 2 क्लासों के अंदर फिनिश कर ली थी। आज जो आपकी थर्ड क्लास होने वाली है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मिसलेनियस टाइप्स के जितने भी फैक्टर्स से क्वेश्चंस बनते हैं उनको एक क्लास के अंदर लेके आएंगे। 4-5 जितने भी 5-6 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, सभी को एक ही क्लास के अंदर मिसलेनियस जो टाइप बनती है उसको फिनिश करने का काम करेंगे। तो आज बारी आती है मेरे भाई, मिसलेनियस जो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम कवर करेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चनों का जो कलेक्शन था, हमने धीरे धीरे करके 20-25 क्वेश्चंस निपटा लिए थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर ये रहा भाई। 18 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, जो कि बहुत बेहतरीन आपके लिए एग्जाम में रामबाण साबित होने वाले हैं मेरे भाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसने भी वो क्लासेज नहीं देखी है तो पीछे जाकर वो क्लासेज देख सकता है, आपके यूट्यूब चैनल पर मिल भी जाएगी। ठीक है। तो देखिए भाई, यहाँ पर बात करता है, आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई। टोटल फैक्टर्स देखो, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस देगा। डिफरेंस क्या दे दिया, वहां पे पूछता था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या पूछता था? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है मेरे भाई। लेकिन यहाँ पर इसने क्या पूछा है? टोटल अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य का मतलब होता है मेरे भाई प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पर हमसे क्या पूछ लिया? प्राइम फैक्टर्स। तो इसके अंदर कुछ नहीं करना, थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको करना क्या है, जो यहाँ पर जो फैक्टर्स दिए गए हैं, आपको जो फैक्टर्स दिए गए हैं क्या है मेरे भाई? 30 की पावर 5 है और गुणा में क्या है? 24 की पावर 5 है। इसको आप तोड़ दीजिए, अभाज्य गुणनखंडों के अंदर आप तोड़ दीजिए। इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे मेरे भाई? देखिए यहाँ से इसको मेरे भाई 6 गुणा 5 लिख लूँ। साथियों 6 गुणा 5 लिख लिया और इसकी पावर 5 है। इसको क्या लिखूंगा? 6 गुणा 4 लिखूंगा। इसकी भी पावर इसने कितनी दे दी? 5 दे दी। ठीक है भाई। अब देखिए, ये तो 6 है, इसको क्या लिखूंगा? 2 गुणा 3 लिखूंगा। 2 गुणा 3 गुणा 5, इसकी पावर कितनी है? 5 है। यहाँ पे क्या होगा? 2 गुणा 3 और गुणा 2 की पावर 2 होगा। 2 की पावर कितना होगा भाई? 2 होगा। और ये कितना हो गया? 5 हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है। ऐसे हमने इनको ब्रेक कर लिया अलग अलग, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट हमने तोड़ लिया। ठीक है। अब टोटल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, 2 की पावर 5 होगी, यहाँ भी 3 की पावर 5 होगी, यहाँ 5 की पावर 5 हो जाएगी। अलग अलग मैंने लिखा। और यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 ये है, 2 की पावर 3 हो जाएगी और 3 पंजे 15 हो जाएगा। 2 की पावर होगी मेरे भाई 15, 2 की पावर होगी 15। ठीक है। और 3 की पावर कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं इनको, बिल्कुल आसानी से आप धीरे धीरे इनको आप ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या कहना चाहता है ये मेरे भाई। 2 की पावर 5 ये है और 15 ये है, कितनी होगी? 2 की पावर होगी आपकी 20 गुणा में 3 की पावर की बात कर लेते हैं, 3 की पावर होगी 6 और 5 की पावर होगी 5। ठीक है। ये हो गया भाई हमारा सॉल्यूशन यहाँ से। लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है मेरे भाई, हमसे पूछा यही है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या याद कीजिए। ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की जब बात करता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? टोटल जो फैक्टर्स हमारे आए हैं, टोटल जो फैक्टर्स आए हैं उन सभी को आप जोड़ने का काम करेंगे। सभी को आप जोड़ देंगे तो हमारे टोटल फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है भाई। अब देखिए कितने बने? 20 और 6 26, 26 और 5 31। भाई कहीं से कुछ गलती तो नहीं कर दी? क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार मेरे भाई। जो 30 हमारे को दिया गया है, इसको मैंने लिखा 6 गुणा 5। 6 गुणा कितना लिखा? 5 लिखा। इसको 6 गुणा 4 24 कर दिया। दोनों की पावर 5 दी थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस 6 को मैंने लिख दिया 2 गुणा 3। ये 5 ऐसे ही था और पावर में क्या है? 5 है भाई। ठीक है। अब देखिए
6 गुणा 4 को मैंने कर दिया 2 गुणा 3, और इस 2 4 जो है 4 को कर दिया 2 गुणा 2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखिए ये 2 की 5, 3 की 5, 5 की 5 गुणा में, अब देखिए 2 की पावर भाई, यहां से क्या होगा, एक पावर ये, दो ये, एक ये, दो ये, कितनी होगी 2 की पावर 3, और 3 पंजे कितना होता है भाई 15, 2 की पावर 15 होगी। देखिए यहां से गड़बड़ की हमने, 3 की पावर 1 लिख रखी है, 3 की पावर कितनी होगी भाई 5 होगी। ठीक है, 3 की पावर कितनी होगी 5 होगी। एक मिनट, गड़बड़ हो जाती है। ये हो गया भाई 3 की पावर 5। ठीक है भाई, अब देखिए इसमें 2 की पावर मेरे भाई कितनी होगी 5 ये और 15 ये, 2 की पावर होगी 20, 3 की पावर कितनी होगी मेरे भाई 5 और 5 10, 3 की पावर कितनी होगी 10, और 5 की पावर कितनी होगी भाई 5 होगी। जोड़ करिए 30 और 5 35, कितना हो गया भाई 35। तो 35 किसी ऑप्शन में आप कहेंगे बिल्कुल है, ए ऑप्शन आपका होगा करेक्ट। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बहुत बढ़िया और करेक्ट होने वाला है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। हमें करना क्या है, जब आपको प्राइम फैक्टर्स की बात करता है, अभाज्य जब उसके आगे लगा देता है तो टोटल फैक्टर्स निकल के आते हैं, उन्हीं को आप क्या कर देंगे मेरे भाई, उन्हीं को आप जोड़ देंगे और वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कहता है, पढ़ेंगे इसको एक बार। 6600 के उन सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 से बड़े हैं, 10 से बड़े हैं। इसके लिए जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से दिखाई दे, आप क्या करेंगे, पहले आप टोटल फैक्टर्स निकालें। टोटल फैक्टर्स इसके अंदर कितने बनते हैं, जितने भी आपके टोटल फैक्टर्स बनते हैं उसमें से 10 से छोटे कितने हैं, 10 से छोटे कितने हैं वो इसमें से घटा देंगे। अगर मैं टोटल फैक्टर्स की बात करता हूँ, इस 6600 को मेरे भाई थोड़ा सा खोल करके लिखेंगे, और खोल करके क्या करेंगे 66 गुणा में 100 कर देंगे। ठीक है, इसको अब क्या करेंगे मेरे भाई 11 गुणा 6 लिख लेंगे। क्या 11 गुणा 6, इसको क्या करेंगे 10 का स्क्वायर कर देंगे, इसको क्या कर देंगे 10 का स्क्वायर। अब 11 गुणा 2 गुणा 3 कर देंगे 6 को, और 10 का स्क्वायर को क्या करेंगे भाई 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, 5 गुणा 2 10 ही तो होता है। ऐसे हमने इनको अलग अलग खोल दिया है। ठीक है, 6 को 2 गुणा 3 कर दिया, 10 को 2 गुणा 5 कर दिया। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई 2 की पावर कितनी बनेगी, 2 की पावर आपकी 3 बनेगी, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, और 11 की पावर कितनी है 1 है। यही तो हमने किया है, 2 की 3 पावर बन गई, 3 की 1, और 5 की 2, और 11 की पावर 1। हमने इसको अलग अलग तोड़ दिया है, अलग अलग तोड़ दिया। अब क्या करेंगे भाई, अब इसने कहा है यहाँ से टोटल फैक्टर्स निकालेंगे, सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले यहाँ से टोटल फैक्टर्स हम निकाल लेते हैं। टोटल फैक्टर्स मेरे भाई, टोटल फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स यहाँ पर क्या बनेंगे, टोटल फैक्टर्स की अगर बात करूँ, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 होगा, इसमें 1 जोड़ेंगे 2, ये 3 और ये 2, कितना हो गया भाई 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, कितना हो गया भाई टोटल। टोटल जो है हमारा 48 फैक्टर्स बनेंगे। कितने बनेंगे भाई 48 फैक्टर्स बनेंगे। लेकिन मेरे भाई इसने बताया क्या है, इसने बताया है कि 10 से बड़े होने चाहिए। मेरे भाई टोटल जो 0 से लेकर जो टोटल बन रहे हैं वो 48 बन रहे हैं, 48 बन रहे हैं। इसने बताया कि 10 से बड़े होने चाहिए, क्यों ना हम 10 से बड़े कितने हैं वो ज्ञात कर लें। 10 से बड़े कितने हैं मेरे भाई, एक फैक्टर है इसका 6600 का, 2 भी है, 2 से भाग होता है, 3 से भी भाग होगा, 4 से भी भाग होगा, 4 से भी होगा। अब देखिए क्या 5 से भाग होता है, आप कहेंगे बिल्कुल होता है, 5 से भाग होता है। 6 से होता है, जब 2 3 से होता है तो 6 से भी होगा। क्या 7 से भाग होगा, 7 से भाग नहीं होगा, भाग करके देख सकते हैं। 8 से होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, 8 से भी भाग हो जाएगा भाई, 8 से होगा। आगे होगा किससे 10 से, 10 से होगा ना, क्योंकि 10 से बड़े पूछे इसने। अब 10 या 10 से छोटे कितने बन गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गए। 8 फैक्टर्स आपके ऐसे हैं, 8 फैक्टर्स 8 फैक्टर्स आपके ऐसे हैं जो कि 10 या 10 से छोटे हैं भाई। ठीक है, और हमें काउंट क्या करना है 10 से बड़े। ठीक है, क्यों ना हम इनमें से 8 माइनस कर दें। जब इनमें से 8 माइनस कर देंगे टोटल में से, तो आपका जो 40 आने वाला है ये वो फैक्टर्स आगे जो कि 10 से बड़े हैं भाई। ठीक है, 10 से बड़े फैक्टर्स कितने होंगे 8 होंगे, तो आपका उत्तर क्या होगा, ये उत्तर होगा। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1800 के उन सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग है। भाई क्वेश्चन आपका थोड़ा सा चेंज हो गया, क्वेश्चन क्या हुआ आपका, थोड़ा सा चेंज होगा। चेंजमेंट किया, बहुत बेहतरीन चेंजमेंट किया। यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछ लिया आपका स्क्वायर, पूर्ण वर्ग है, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर की बात कर रहा है। ठीक है, फाइंड द फैक्टर्स विच आर कंप्लीट स्क्वायर, जो कि कंप्लीट स्क्वायर है।
कंप्लीट स्क्वायर की बात कर रहा है मेरे भाई। कंप्लीट स्क्वायर की जब बात करता है तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ पर योग की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, योग की बात कर रहा है। योग की बात करता तो योग कैसे निकालेंगे, देखिए जो 1800 आपको दिया है, क्या दिया है 1800, 1800 को फैक्टर्स के अंदर तोड़ेंगे। इसको करेंगे भाई 9 गुणा 2, 9 गुणा 2 होता है 18, इसको करेंगे 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 होता है 10, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 100 भाई, कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। यहाँ से देखिए 9 को क्या करूंगा भाई, 9 को करूंगा मैं 3 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 2 की 2 पावर ये और एक ये, 2 की होगी 3 पावर, ये 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ से मेरे भाई नोट कर लेना, आप क्या करना, जब योग की बात करता है, किसकी, योग की, जब सम निकालना हो आपको, और यहाँ पर पूर्ण वर्ग की बात करता है, तो जब पूर्ण वर्ग की बात करता हूँ मेरे भाई, एक एक को आप छोड़ के चलेंगे। जैसे आपने क्या करा मेरे भाई, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, योग ऐसे तो निकालते हैं 3 की पावर 2, ऐसे निकालते थे ना। यहाँ पे क्या भाई, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे निकालते थे। आगे भाई 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, ऐसे ही निकालते थे या कुछ और करते थे। आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइए, क्या ऐसे ही निकालते थे या कुछ और तरीके से निकालते थे। आप कहेंगे बिल्कुल ऐसे निकालते थे, ठीक है भाई। तो मैं बात करता हूं अगर पूर्ण वर्ग की, जब पूर्ण वर्ग की बात करता है मेरे भाई, एक एक छोड़ के लिखना होता है, क्या करना होता है, एक एक छोड़ के लिखना होता है। जैसे 3 की पावर 0 लिख दी, इसको मत लिखें आप, हर दूसरा लिखना है। यहाँ पर 0 लिख दी, इसको मत लिखें, और फिर इसको आप मत लिखें, ठीक है भाई। यहाँ पर बात करते हैं, इसको मत लिखें फिर उसको लिखें, ठीक है। यहाँ पर एक एक छोड़ के आपको काटना है, वहां पर जब पूर्ण वर्ग की बात करता है, ठीक है भाई। यहाँ पर देखिए आप इसका सोल्यूशन कर लेंगे। 3 की 0 कितनी होती है, 1 होती है, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 होता है। आगे देखिए भाई, 2 की पावर 0, 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना हो गया भाई, 5 हो गया। यहाँ से बात करें 1 और 25, 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये हो गया भाई 10, 10 हो गया, गुणा 5 गुणा 26, 26 गुणा 5 कितना होता है भाई, 130 होता है। और 1 0 ये है 1300। क्या 1300 किसी ऑप्शन में, आप कहेंगे बिल्कुल है गुरुजी। किस ऑप्शन में 1300 है आपका, ए बी ऑप्शन में आपका 1300 है, ठीक है। यानी कि सिंपल सिंपल बात है, इसमें ज्यादा गहराई में सोचने वाली बात नहीं है प्यारे साथियों। जब आपने फैक्टर्स को इतना लंबा चौड़ा पढ़ लिया है, अगर आपने पहले से क्लास लगाई है, पहले 2 क्लास भी आपने देखी है, तो इसके लिए आपको क्या है, जीरो क्वेश्चन है, बिल्कुल बेस क्वेश्चन है। यहाँ पर सिर्फ इतना ही आपको ध्यान में रखना है, जब आपके पूर्ण वर्ग की बात करता है, पूर्ण वर्ग की बात करता है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे आप, एक एक छोड़ के लिखेंगे, क्या करेंगे, एक एक छोड़ के लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब आपके पूर्ण घन की बात करता है मेरे भाई, क्या करता है, पूर्ण घन की बात करता है, जब पूर्ण घन की बात करता है, हर एक तीसरा फैक्टर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हर एक तीसरा फैक्टर लिखेंगे। यहाँ पर हर एक दूसरा लिख रहे थे, वहां पर हर एक तीसरा लिखेंगे। जैसे 72 यहाँ पर दिया है, तो क्या करेंगे मेरे भाई, 8 गुणा 9 होता है, 8 9 72। यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर 3 होगी और 3 की पावर 2 होगी। यहाँ पर सिंपल सिंपल बात करते हैं मेरे भाई, जब हमने 2 की पावर 0 लिख दिया, 2 की पावर 0 लिख दिया, तो आगे क्या करेंगे, 2 की पावर 1 को भी छोड़ देंगे, 2 की पावर 2 को भी छोड़ देंगे, दोनों को छोड़ देंगे, ठीक है। आगे तीसरा लिखेंगे, यानी कि 2 की पावर मेरे भाई क्या लिखेंगे, 1 को छोड़ दिया, 2 को छोड़ दिया, अब लिखेंगे 3, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 की पावर 0 लिखेंगे, 3 की पावर 1 को भी छोड़ देंगे, 3 की पावर 2 को भी छोड़ देंगे, आगे कुछ है ही नहीं, ठीक है। जब पूर्ण घन की बात करता है तो वहां पर 2 छोड़ेंगे, 2 2 छोड़ के लिखेंगे। जब पूर्ण वर्ग की बात करता है तो वहां पर 1 छोड़ेंगे भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए 2 की पावर 1 कितनी होती है, 1, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, यहाँ से 1 हो गया भाई, 8 और 1 कितना हो गया, 9, और 9 की 1 के साथ गुणा करेंगे 9 आएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तर, ऊ तय तय रहे उत्तर, ठीक है भाई, उत्तर हो गया, ठीक है। नो 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 नो, ये रहा सी ऑप्शन में 9, ठीक है, 0 9। तो उम्मीद करते हैं वे चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत बेहतरीन, बहुत प्यार प्यार से हम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरे फैक्टर्स को हमने इतनी बेहतरीन तरीके से कवर किया, आप कहेंगे मजा आ गया सर, ठीक है भाई। ये लो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 7200 के 40 से विभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात की। 7200 के 40 से विभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। करो एक बार भाई। 40 से विभाज्य की बात करता है तो क्या होगा, सिंपल आपको मैं बता देता हूँ इसके अंदर करना क्या है। आपको करना सिर्फ आपको यही है, करना सिर्फ आपको यही है कि भाई जो 7200 आपको दिया है, टोटल फैक्टर्स आप निकाल लें। जो टोटल फैक्टर्स आप निकालेंगे उसको एक बार 40 से भाग कर दें, 40 के भी आप टोटल फैक्टर्स निकाल लें, उससे डिवाइड करके आगे जो प्रोसेस होगी वैसे आपको करना है। एक बार देखिए आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, फिर बताइए, फिर मैं करवाता हूँ आपको। जल्दी जल्दी करें भाई।
क्या आपने, देखो सिंपल चीज है, इसमें फंडा इतना लेंथी नहीं है। जैसे कि मैं बात करता हूँ मेरे भाई, क्या बात करता हूँ, कोई भी आपको जैसे 12 के फैक्टर्स निकालने की बात करता है, 12 के फैक्टर्स जैसे आपको पता है 1 2 3 4 6 8, सॉरी 8 नहीं होता इसमें, ये हो गया आपका 12, ठीक है, यही हुए ना। अब यहाँ पर मेरे भाई जैसे कि दो से विभाज्य की बात करता है भाई, दो से विभाज्य ऐसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, दो से विभाज्य है, तो दो से विभाज्य आप कैसे ज्ञात करेंगे, दो से विभाज्य ऐसे तो ज्ञात करेंगे, ये भी दो से भाग होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, दो, यानी कि टोटल 4 फैक्टर हमारे हो गए जो दो से विभाज्य है। जैसे कि बात करता है मेरे भाई 3 से भाग होने वाले फैक्टर्स की बात कीजिए, 3 से होने वाले फैक्टर कितने हैं, जैसे ये होता है, ये होता है, ये होता है, 3 ऐसे फैक्टर्स जो 3 से भाग होते हैं। लेकिन ऐसे ही यहाँ पर क्या दे दिया, 40 से भाग होने वाले की बात करता है। इसके लिए सिंपल सी बात आपको मैं बता देता हूँ, जब आप 7200 की बात करते हैं, 7200 की बात कर रहे हैं, क्यों ना आप 7200 को 7200 को एक बार फैक्टर्स में तोड़ दीजिए। एक बार फैक्टर्स में तोड़ेंगे कैसे भाई, 7200, इसको लिखूंगा मेरे भाई 8 गुणा 9, क्या लिखूंगा 8 गुणा 9, और 8 गुणा 9 के बाद यहाँ पर 100 बचेगा, 100 को लिखूंगा मैं 2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर, क्योंकि 2 गुणा 5 होता है 10 और 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, ये चीज़ें हमने कर दी यहाँ पर। यहाँ पर आगे देखिए भाई 2 की पावर 3 हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, गुणा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, ये आपने कर लिया। 2 की पावर देखिए 2 यहाँ पर और 2 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 की पावर आपकी 5 बनी, 2 की पावर 5 बनी, 3 की पावर 2 बनी, 5 की पावर 2 बनी। भाई ये आपने निकाली है टोटल, क्या निकाली है भाई, टोटल जो फैक्टर्स बनते हैं। लेकिन अब बात करता है मेरे भाई किसकी, 40 से भाग की बात करता है। जब 40 से भाग की बात करता है, 40 के आप फैक्टर्स निकालेंगे, 40 के फैक्टर्स क्या निकालेंगे भाई, 4 गुणा 5 गुणा 2, 5 चौका 20, 20 दूनी 40, ये हो गया 2 का स्क्वायर, और एक पावर ये 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1, यानी कि जो 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 1 है, इससे आप इसको भाग दे देंगे। क्या कर देंगे मेरे भाई, इससे आप इसको भाग दे देंगे। ठीक है, जो फैक्टर्स आपके निकल के आए हैं उसको किससे, 40 के जो फैक्टर्स बनते हैं उनसे भाग दे देंगे। अब भाग देने के बाद मेरे भाई क्या बचेगा, यहाँ पर ऊपर 2 की पावर 2 बचेगा, यहाँ पर 3 की पावर 2 बचेगा और 5 की पावर 1 बचेगा, यही आपके रहने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपकी ऊपर रह जाएंगी। अब जो वही प्रोसेस जैसे हम टोटल जो फैक्टर्स निकाल लेते थे वही प्रोसेस अब लागू होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, गुणा 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, कितना होगा भाई 18 उत्तर होगा। 18 किसी ऑप्शन में है गुरुजी, बिल्कुल है, बी उत्तर आपका 18 होगा, जो कि बहुत बेहतरीन और लाजवाब आपका टॉपिक रहा है भाई। उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। देखिए आपने करना क्या है, जब भी आपको ऐसे किसी से विभाज्यता की बात करता है जो 40 से भाग है, 50 से भाग होते हैं या 20 से भाग होते हैं, तो आप क्या करेंगे, टोटल फैक्टर्स के अंदर तोड़ लेंगे, फैक्टर्स के अंदर इसको भी तोड़ लेंगे, फैक्टर्स के अंदर इसको भी तोड़ लेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, फिर जो हमारी संख्याएं बचती है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, जितनी संख्याएं हमारी बची है, ठीक है भाई, जितनी संख्याएं हमारी बची है उनमें वही प्रोसेस, अब जो संख्या ज्ञात करनी है, संख्या कैसे ज्ञात करते थे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स एक एक जोड़ के लिखते थे, 2 में 1 3, 2 में 1 3, 1 में 1 2, फिर गुणा करेंगे मेरे भाई आ गया 18। तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए 240 को दो गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के तरीकों की संख्या ज्ञात करनी है। मेरे भाई गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के तरीकों की संख्या ज्ञात करती है, बहुत बेहतरीन और बहुत लाजवाब और बहुत आसान क्वेश्चन मेरे भाई। अगर आपने फैक्टर्स को कंप्लीट यहाँ तक पढ़ा है तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें भी आप निकाल लेंगे। तो मेरे भाई ये आपका रहेगा होमवर्क, क्या रहेगा होमवर्क, यानी कि इस चीज़ को आपको निकालना है और कमेंट में इसका उत्तर फेंक के आना है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आपको स्वयं करनी है। हमने यहाँ पर 23 क्वेश्चन कराए हैं, 3 क्लासों के अंदर कराए हैं, और बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट के साथ, बिल्कुल बेस के साथ, जीरो से हीरो लेवल तक की चीज़ों को आपको करवाया गया है। और ये लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क रहने वाला है जो आप घर से करेंगे और इस पर थोड़ी सी मेहनत करेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं आता फिर इस पर कभी चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको कैसी लगी, बहुत बेहतरीन लगी होगी। तो भाई अपना प्यार यूं ही बनाए रखें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट को आप देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। आज का टॉपिक इतना ही भाई, धन्यवाद।